तभी हमने कहा था कि शुरुआत है गुंडागर्दी की। ये गुंडों का खेल चल रहा है भाई। गुंडों के खेल के अंदर सरकार का फेलियर है। उसमें इसके ऊपर हमला नहीं करना चाहते थे, वो इसको मारना चाहते थे। दरी काल चक्के उड़ जाओ ते सिर पटक के मर जाइयो, एक मुलजिम को आता है। ये बात ये दर्शाती है कि इस लोकतंत्र में जो जनता की आवाज करेगा उसको मारा जाएगा। ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम छुप छुप करके किसी को मार देंगे, हमारा पता नहीं चलेगा। लोगों को गाजर मूली की तरह काट करके मार दिया। आज तक मुलजिम पुलिस के हाथ नहीं है। डेड बॉडी को नहीं बुलवा दियो, माई गला लगा मैं आत्महत्या करियो रे, मैं आत्महत्या करियो। ठीक है साथियों, जो मामलो होयो हो पत्रकार जी सके और मांगीलाल जी पत्रकार है जगह भी सरसा के अंदर भर्ती है और वहाँ ऑपरेशन है जो होयो और जगह लोग हैं मौजूद है समर्थन के अंदर एक पत्रकार के सके जो हमलो करके और कायरानो हरकत है जगी करी है। भी मामला हूँ आप जानेगा भाई भविष्य की के कार्रवाई है, के मांग है, लोग है जगह इकट्ठा है वहाँ। तो राम राम जी। राम राम। तो क्या बताऊंगा मैं, ये नौर के लिए बहुत ही दुखद बात है कि एक पत्रकार जो जनता की आवाज़ उठाता है, जो किसानों के मुद्दे उठाता है, जो चिट्टे के खिलाफ बोलता है, जो नशे के खिलाफ बोलता है, जो हरी लकड़ी कट रही है उसके खिलाफ मतलब बोलता है। अब ऐसे पत्रकार को उसके घर घुस करके, न केवल पत्रकार को, उसके परिवार को, उसकी पत्नी को, उनके परिवार को, सब लोगों को डराया गया, बुरे तरीके से हथियारबंद लोगों ने इस प्रकार से मारा है। ये आम जनता के लिए बहुत सोचनीय विषय है कि यूं अगर किसी पत्रकार को मार देंगे, जनता के लिए बोलने वाले किसी को मार देंगे, उसको डराएंगे, उसको धमकाएंगे, उसको पीटेंगे, उसको मारेंगे, और मारने के 18 घंटे बाद भी पुलिस एक मुलजिम को नहीं पकड़ पाएगी। ये बात ये दर्शाती है कि इस लोकतंत्र में जो जनता की आवाज़ करेगा उसको मारा जाएगा। आज नंबर पत्रकार का आया है, कल नंबर आपका आएगा। तो मेरा पूरे इलाके के लोगों से निवेदन है कि सब लोग इस घटना के खिलाफ खड़े हुए, लड़े। नौर ऐसी धरती रही है कि यहाँ कई ऐसी घटनाएं हुई है जो घटनाओं के राज आज तक खुले नहीं। उनके नहीं खुलने का कारण है कि यहाँ गुंडे बदमाश पनपते जा रहे। उनको लगता है कि हम कुछ भी कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। यहाँ 2009 में हुआ था चक्रादा सर हत्याकांड, 4 लोगों को गाजर मूली की तरह काट करके मार दिया। आज तक मुलजिम पुलिस के हाथ नहीं है। 2016 में कत्ल हुआ बयान पवन व्यास का, आज 9 साल गुजर जाने के बाद भी उसके कातिल नहीं पकड़े गए। उसके बाद ये घटना हुई है। जहाँ तक परिवारजनों को, मैं अभी हॉस्पिटल में जाकर के उनके परिवारजनों से मिल करके आया, किसी को ये पता नहीं है कि कौन लोग है मारने वाले। तो ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम छुप छुप करके किसी को मार देंगे, हमारा पता नहीं चलेगा, हम तो पीट करके किसी को मार करके। जिस प्रकार की घटना हुई है उसमें इसके ऊपर हमला नहीं करना चाहते थे, वो इसको मारना चाहते थे। ये इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया। इसको मारना चाहते थे, इसके परिवार को मारना चाहते थे। जिस प्रकार से हथियारों से इनके परिवार को पीटा गया। एक कोई छोटी सी बच्ची बता रहे हैं कि जो इनके पास पढ़ने के लिए आई हुई थी, उस बच्ची के ऊपर इतने धारदार हथियारों से मारपीट की है। तो ये हमला नहीं था, ये इनको मारना चाहते थे। ये इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गए। ये बहुत घातक बात है भाई। तो ये व्यवस्था देश में चल रही है कि किसानों को मारा गया, नौजवानों को मारा गया, बेरोजगारों को मारा गया, पत्रकारों को मारा गया। जब सबको मारा गया तो हम तो चुप करके बैठे रहे कि भाई उनको मार रहे हैं, हमें क्या लेन देना है, उसको मार रहे हैं, हमें क्या लेन देना है। मैं नौर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये नंबर मांगीलाल के बाद आपका भी आएगा। आप अगर नहीं बोले तो आने वाले समय में आप पर भी ऐसे हमले होंगे। और ये बाकायदा सरकार का फेलियर है, गवर्नमेंट का भी फेलियर है। राजस्थान में जिनकी सरकार है कि वो डेली चीख चीख करके कहते हैं कि हम तो बहुत बड़ा, वो लोगों के बीच में हमने सुशासन मतलब दे रखा है, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। जितनी पिछले 1-1.5 साल में राजस्थान में घटनाएं हुई है, कहीं तो बजरी माफिया उसके जेसीबी के आदमी को टांग करके मार रहे हैं, कहीं नंगा करके मार रहे हैं किसी को, कहीं किसी प्रकार की घटनाएं। पूरे राजस्थान में जो है वो गुंडों का राज चल रहा है। और गुंडे जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। गुंडे खुलेआम पिस्टल लहरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, फलाने को मार देंगे। ये पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है। पुलिस की जो है वो खौफ था अपराधियों के अंदर, वो खत्म हुआ है। पुलिस को कुछ नहीं मानते लोग। अभी अब जब 16 घंटे बाद मुलजिम नहीं पकड़े जाए, इतनी सेंसिटिव घटना जिस पर मतलब सब समाजों के लोग जो है बैठे हैं। सिटिंग एमएलए ने सुबह घटना की निंदा की है, विपक्ष के विधायक ने घटना की निंदा की है, तीसरे या नेता में हमने घटना की निंदा की है, कई ऐसे संगठन है उन्होंने घटना की निंदा की है। तो नौर में तो कोई बचा नहीं जिसने निंदा नहीं की, जो ये चाहता नहीं हो कि भी मुलजिम पकड़े जाए। उसके बाद भी पुलिस के हाथ में मुलजिम नहीं है। तो इस बात से ये तय होता है कि भाई नहीं लड़ेंगे तो ये लोग बैठ गया ए बैठे रहेगा जतन मुलजिम लिया और बात अलग है। आ दरी काल चक्के उड़ जाओ ते सिर पटक के मर जाइयो, एक मुलजिम को आता है।
जो कहा आजिएगा बिता आजिएगा भी बाद में बाकी मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे। ये पुलिस की व्यवस्था है। सरेआम प्लाटों पर कब्जे, थोड़े दिन पहले प्लाटों पर कब्जे हुए थे, तब भी हमने कहा था कि शुरुआत है गुंडागर्दी की। ये गुंडों का खेल चल रहा है भाई। गुंडों के खेल के अंदर सरकार का फेलियर है। लोगों के पास रास्ता लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। मैं इस घटना की बहुत भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, लेकिन केवल वो वाली निंदा नहीं करता, मोमबत्ती वाली निंदा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ निंदा नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी सड़कों पर उतर करके लड़ेंगे, कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे। कल के कार्यक्रम में मैं सब जनता से उम्मीद करता हूं कि कल सब लोगों ने बैठ करके, कई संगठनों के लोगों ने बैठ करके तय किया कि कल हम बड़ा घेराव रख रहे हैं। तो मैं भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से इनके आंदोलन को समर्थन करता हूं। और मैं मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस लड़ाई में आप सब लोग घर परिवार छोड़ करके, जाति पाति सब चीज़ों से ऊपर उठ करके आइए भाई। अगर आप आज नहीं आए तो कल नंबर आपका आएगा, जिस दिन नंबर आपका आएगा फिर कोई नहीं आएगा। ये मतलब क्या है कि वो एक पास की कविता है कि लोगों को अलग अलग तरीके से लोगों को मार रहे थे, और जब वो खुद चुप रहा, लेकिन जब खुद का नंबर आया तो उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से ये मतलब कायराना हमला किया गया, और हमला सिर्फ पुरुष पर नहीं, उसके घर की महिलाएं, और महिलाएं नहीं, उसमें एक छोटी बच्ची बता रहे हैं, 13-14 साल की बच्ची है, उस बच्ची को जिस तरीके से मारा गया, ये बहुत ही मतलब गिरा हुआ करते उन्होंने किया है। और ये पत्रकार पर हमला जो किया गया है, इस बात से साबित होता है कि जो पत्रकार जनता की आवाज उठाता है, जो जनता के बीच रहता है, उसको ही नहीं बख्शा जा रहा। तो फिर आम आदमी का हर्ष क्या होगा। पुलिस के जवान कह रहे थे कि 1-1.5 घंटा की बात हुई, धरना लगाने की जरूरत क्या है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भाई घंटा 16 हो गई, और 16 घंटा नहीं, 16 साल हो गए एक घटना को। 2009 में हुई थी, आज 16 साल हो गए, आज 2025 चल रहा है। 1 घंटा नहीं, 16 साल हो गए, आज तक मुलजिम नहीं पकड़े गए। जसाना में पवन व्यास का कत्ल हुआ, 9 साल हो गए, आज तक मुलजिम नहीं पकड़े गए। तो हमें पता है कि हम अगर 1 घंटे के अंदर बैठ करके पकड़वा लेंगे तो पकड़वा लेंगे। फिर आपके 1 दिन, 2 दिन, 1 दिन, फिर 1 महीना, फिर 1 साल, फिर 2 साल, फिर 5 साल, फिर वही 10 साल पर आ जाएगी बात। इसलिए आपका इकबाल खत्म हो गया। पुलिस से मैं कहना चाहता हूँ कि लोग इसलिए धरना दे करके बैठ गए ये कि आपका इकबाल नहीं है। आपका इकबाल होता तो लोग बैठते नहीं गेट के आगे। आपसे विश्वास लोगों का उठ चुका है पुलिस से। बाकायदा लोगों में ये गुस्सा है कि पुलिस कार्रवाई तभी करेगी जब इस दरी पर आकर के बैठेंगे। तो जिस तरह से सर आज सुबह पुलिस प्रशासन से वार्ता हुई, तो उसी में भी ये बात कही गई कि हमें समय चाहिए 1 या 2 दिन का। क्या मुझे तो समय में के रोक रखे। अब गेट के आगे बैठे धरनों दे, इन्होंने पुलिस को डिस्टर्ब कर रखा है। कोई डिस्टर्ब नहीं है, पुलिस अपना काम करे, जाए आए। क्या डिस्टर्बेंस है। आप 2 दिनों को क्यों, मैं तो गेट के आगे बैठे होते, जब तक न पकड़ोगा जब तक बैठे थारे मारे क्यों प्रॉब्लम आ रही है बताओ। मैं तरसा गोचा कर रहे हैं, कोई माँ जाके कुचर नहीं कर रहे हैं, या पुलिस की गाड़ी का आगे सोन लाग रहे आगे बिताने जाके पकड़ने को नहीं, तो आप जाकर के पकड़े। आपको कौन रोक रहे थे। लोग क्यों बच्चे लागता फिर बिना मतलब का। थाने थारी कार्रवाई करनी है, कार्रवाई करो। लोग आपको काम वो करेगा, इन खातर करेगा, थार पर विश्वास को नहीं। अगर आप पर विश्वास होता तो लोग आपको 2 दिन का टाइम दे देते। लोग इसलिए नहीं दे रहे टाइम कि आपका इकबाल खत्म हो गया, आप पर जनता को विश्वास नहीं है। हरियाणा में थोड़े दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ, मनीषा हत्याकांड। मतलब है उसके गले के ऊपर 28 सेंटीमीटर का लंबा कट था। मतलब है छोरी ने धक्का घोषित करा दी कि आत्महत्या मतलब है कर ली। डेड बॉडी को नहीं बुलवा दियो, माई गला लगा मैं आत्महत्या करी हूँ रे, मैं आत्महत्या करी हूँ। ठीक है, मतलब मोर्चरी में डेड बॉडी चीख चीख के बोल रहा है। और उसका जो जितने प्रेशर से उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, और जितना दबाव डाल करके उसका संस्कार करवाया गया। संस्कार के बाद जिस प्रकार से हरियाणा के पत्रकारों को उठा करके अंदर किया गया, जिसने भी सोशल मीडिया पर आवाज डाली है, उस हर आदमी को पकड़ा गया है। देश में जगह लोग है नहीं, जगह हर कोई भी बात के खिलाफ बोलते हैं, कहता है सरकार तो बहुत अच्छी है, थे क्या में चू कर नंबर सबको आने ला रहे धीरे धीरे करके। जगह लोग सरकारों पक्ष लेता। हरियाणा का एक पत्रकार है, मैं खुल्लम खुला कहना चाहता हूँ, वो नौजवान जिसको पकड़ा है करमू। जब देश में किसान आंदोलन था तो इसी माननीय सरकार के साथ इतना मजबूती के साथ खड़ा था कि करमू मोती को वजन से रखियो, यहाँ लगाओ सिर के ऊपर करमू गई है मोती जाने, ये सिर पर ढोए फिर तो करमू। अब करमू ना आपने पकड़ के घिची मार ठोकी, करमू यहाँ खुल गई। बाद में बात सगड़ा लोगों ने कहना चाहूँ कि टूटते ताई थे कोई देखेंगे
बहम बढ़ रही है सरकार को बदल सके वीरा बांगो आपको नंबर हासी कर्मू को नंबर है। मैं तो फिर भी इस घटना की निंदा करता हूँ, कर्मू के साथ जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन कर्मू ने जो किया था थोड़े दिन पहले जब देश का किसान लड़ रहा था उसने बहुत अपमानजनक बात कही थी कि घरों के गेटों पर लिख लो कि किसान आंदोलन करने वाले लोग हमारे घर नहीं घुसने चाहिए, हमारे खेतों में नहीं घुसने चाहिए। इतनी बदतमीज पोस्ट करी कि कुत्तों और शेर किसान नेताओं से सावधान रहे, मतलब ठीक है। तो जहाँ अंग्रेजा के टाइम में डॉग्स आर इंडियन नॉट अलाउड दिस बिल्डिंग, ठीक है। तो बिया बड़ मतलब अंग्रेजा टाइप से आप वाक्य के आज पकड़ के किसी इसी धारा लगाई जितनी धारा अम्बेडकर जी लिखी नहीं बी टाइम तो छोड़ूंगा को नहीं हो सोशल मीडिया और अम्बेडकर जी लिखी जितनी धारा है वैसे किताब टोटल आधी किताब बिंग लगा दी तेरे पर धारा है। अब उसके सामने आएगा कि दिन जेल में रहे को, लेकिन फिर भी जनता तो उसके पक्ष में भी खड़ी है। घनी बड़ हमारे खिलाफ टिप्पणी करी, मैं किसान नेता लड़ाई लड़ना हमारे खिलाफ टिप्पणी करी, लेकिन फिर भी आज कर्मू मांग है तो मन तो आज भी बात को दर्द है कि कोई भी स्वतंत्र पत्रकार के आपकी संवेदना उनके प्रति संवेदना है भी प्रति जी सर, अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि जिस तरह से आप लोगों से मिले हैं, आपकी बातचीत हुई है, क्या अंदेशा लगता है सर कोई गैंगवार जैसे नशा गैंगवार होती है या कोई भूमाफिया है या लकड़ियों का कोई नहीं कोई इस हरी पत्रकार लकड़ी इसने आवाज उठाई है जी। क्योंकि कई मुद्दों को उठाता रहता है हमेशा। तो अब आप हजारों आवाजें उठाते हो, अब कौन से आदमी ये टसन मान करके बैठ जाए आपको क्या पता चलता है। अब ये हमेशा चिट्टे के खिलाफ भी बोलता है, लकड़ियों के खिलाफ भी बोलता है, इन तमाम मुद्दों में तो किसी ने गांठ बांध के बैठ गया है इस बात की। अब देखो ये अगले आदमी को समझने की जरूरत है, भाई पत्रकार का काम है जनता की आवाज उठानी है जो कुछ सो माने। अब यहाँ मने घणाई लोग बढ़िया कहे, घणाई लोग नीचे मतलब खिलाफ भी लीजिए मेके पंख के कोई फायरिंग करता थोड़ा ही फिरांगा। तो लोग बाग लोकतंत्र में हो सकता है कोई आपकी बात से सहमत हो, कोई आपकी बात से सहमत नहीं हो। असहमत हो तो उसका तरीका ये कि आप मतलब असहमति जो है वो कानूनी तरीके से जाहिर करिए। असहमति जाहिर करने का ये तरीका नहीं है कि आप बंदूक लेकर के उसके घर घुस जाओ और उस पर फायरिंग कर दो और उसके कप्पे मार दो और उसको पीट दो और उसको मार दो। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा स्थान नहीं है। और ये मैं उन तमाम पत्रकार, सोशल मीडिया के पत्रकार, ऐसे लिखने वाला पत्रकार, सगड़ा जितना भी पत्रकार है, पत्रकारों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग इकट्ठे होकर के इस बात के लिए लड़े। हम तो लड़ रहे हैं आपके लिए, पत्रकारों से निवेदन करना चाहिए हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग बैठ करके, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि आप सब एकजुट होकर के इस लड़ाई को पूरी राजस्थान की लड़ाई बनाएं। मुख्यमंत्री तक इस बात की आवाज जाए, मुख्यमंत्री तक इस बात की आवाज सुननी चाहिए, ये पूरे प्रदेश की लड़ाई बढ़नी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि कल जो है वो हजारों लोग आएंगे और ये एक मजबूत लड़ाई बनेगी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी इस लड़ाई के माध्यम से, और घटना नहीं हो इस बात के लिए लड़ रहे हैं।